अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति नई प्रॉपर्टी खरीदता है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इंतकाल जो है या दाखिल खारिज जिसको आप कहते हैं, म्यूटेशन आप कहते हैं, उसमें एंट्री करवाई जाती है। और म्यूटेशन की एंट्री होने से, दाखिल खारिज की एंट्री होने से व्यक्ति ऐसा समझता है कि अब वो प्रॉपर्टी का कानूनी हकदार जो है वो बन चुका है, मालिकाना हक जो है वो उसको मिल चुका है। लेकिन क्या दाखिल खारिज की एंट्री करने से, म्यूटेशन में एंट्री हो जाने से या रजिस्ट्रेशन का डीड, रजिस्टर्ड सेल डीड हो जाने से क्या एक व्यक्ति जो है वो मालिक एक प्रॉपर्टी का बन सकता है? क्या वो बन जाता है मालिक? इस चीज के ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क जो है वो हमेशा रहता है। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। आज हम सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसका नाम है समीउल्लाह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, 2025 का ये केस है और 7 नवंबर 2025 को ये केस जो है ये डिसाइड हुआ। हम लोग हमारे A+ लॉ अकेडमी के चैनल पे डेली अपडेट्स जो हैं, रीसेंट जजमेंट्स, रीसेंट केस लॉ जो है वो शेयर करते हैं। और जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए, आज के इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दाखिल खारिज की एंट्री से क्या एक व्यक्ति मालिक बनता है कि नहीं बनता, उसके ऊपर सवाल है। और कोर्ट का ये, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि केवल मात्र म्यूटेशन की एंट्री से कोई व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड ओनर नहीं बन जाता। इसको लेके मैं एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने रखता हूं। देखो, प्रॉपर्टी को लेके कोई भी व्यक्ति अगर कोई अचल संपत्ति, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है या वो परचेज कर लेता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो बहुत सारे अलग अलग कानूनों की एप्लीकेशन यहां पे हो जाती है। जिसमें सबसे पहले हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें सेल को लेके सेक्शन नंबर 54 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। उसी के बाद सेक्शन नंबर 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट का साथ में काम करता है। उसी के साथ हमारा जो स्टैंप एक्ट 1899 वो भी काम करता है। और उसके साथ कुछ हमारे लोकल लैंड लॉज जो है वो भी काम करते हैं, क्योंकि म्यूटेशन की एंट्रीज एक्सेट्रा जो है वो लैंड लॉज के अंदर जो है वो बताई गई है। अब सवाल हमारे सामने क्या है? तो सबसे पहले इस केस में हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, हमारे सर्वोच्च न्यायालय का क्या पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और क्योंकि जितने भी लोग अपने जीवन में कोई भी प्रॉपर्टी बनाते हैं, म्यूटेशन की एंट्री कराने से हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि अब ये प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक हमारा है। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट किया और अभी गिफ्ट डीड जो है वो बन चुकी है, सब रजिस्ट्रेशन हो चुका है अभी, लेकिन म्यूटेशन में कोई एंट्री उसको लेके नहीं थी। वहीं पे उस व्यक्ति ने वही प्रॉपर्टी आपको बेच दी। तो आपको अभी तक इस चीज का कहीं से जानकारी नहीं मिल पाई कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी गिफ्टेड है। अब आप उसी प्रॉपर्टी को परचेज कर लिए और आपने म्यूटेशन में एंट्री भी करवा ली, लेकिन जिस व्यक्ति के फेवर में पहले गिफ्ट डीड हुआ था वो व्यक्ति कोर्ट में चला गया कि जी ये प्रॉपर्टी तो मुझे गिफ्ट हुई थी, सेल डीड तो बाद में है। सो हम हमेशा प्रिजम्प्टिव फैक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। हमारा प्रॉपर्टी का जो कानून है वो प्रिजम्प्टिव फैक्टर पे चलता है कि अगर एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, उसके फेवर में कोई डीड है, उस व्यक्ति के पास कब्जा है, पोजेशन है और उसको लेके कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो माना जाता है कि वो व्यक्ति मालिक है। लेकिन इसका कोई कंक्लूसिव एप्लीकेशन जो है वो नहीं हो पाता। ये हमेशा प्रिजम्प्टिव अप्रोच जो है वो यहां पे रहती है। सो इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केस में इसी पॉइंट के ऊपर चर्चा की गई। तो मेन पॉइंट जो है वो मैं आपके सामने सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं। कोर्ट का कहना है कि म्यूटेशन डज नॉट कॉन्फर ओनरशिप एंड टाइटल, इट मेरली अपडेट्स द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, कि केवल मात्र दाखिल खारिज की एंट्री कर देने से कोई भी व्यक्ति जो है वो मालिक नहीं बन जाता। मालिक बनने के लिए आपको बहुत सारी चीजें जो है वो प्रूव करवानी पड़ती हैं, अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई डिस्प्यूट जो है वो आ जाए। दूसरी चीज, रिक्वायरिंग म्यूटेशन बिफोर रजिस्ट्रेशन कंफ्यूजेस रजिस्ट्रेशन, कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन होने से पहले ही म्यूटेशन करवा लिया, जो कि बहुत रेयर केसेस में है, रेयर केस है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो इससे पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का और टाइटल का वही कंफ्यूज हो जाएगा। तो लिखा है रिक्वायरिंग म्यूटेशन बिफोर रजिस्ट्रेशन कंफ्यूजेस रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर विद टाइटल ओनरशिप, और ये कहीं ना कहीं एक लीगल एरर जो है वो बन जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस केस के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, कोर्ट का कहना है कि हमें कुछ इसमें अपडेट्स जो है वो करने चाहिए। हमारा जो कानून प्रॉपर्टीज को लेके जो सेल परचेज का जो तरीका है उसमें कुछ चेंजेस होना जरूरी है। और उसमें पहली चीज जो कोर्ट ने कही कि इंडिया सिस्टम रजिस्टर्स डॉक्यूमेंट्स नॉट ओनरशिप, हम केवल डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम ओनरशिप की रजिस्ट्रेशन नहीं करते। आप जब कोई सेल डीड बनाते हो तो हम डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर रहे हैं कि जी ये डॉक्यूमेंट दो लोगों के बीच में बना है, लेकिन उससे हमने ओनरशिप की रजिस्ट्रेशन नहीं की। दूसरी चीज कोर्ट का कहना है कि हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है
ऐसे केसेस में प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक किसका है, और हमारे इंडिया में लगभग 66% जो केसेस हैं वो सिविल डिस्प्यूट है, जिनमें लैंड डिस्प्यूट जो है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो कोर्ट का ये कहना है, और कोर्ट ने लॉ कमीशन को रिकमेंडेशंस भी की हैं कि आप कुछ कानूनों को अंडरस्टैंड करके, कुछ कानूनों को इंटरलिंक करके जो है एक प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो जनरेट करें, और टेक्नोलॉजी का यूज जो है उसमें किया जाए। तो लिखा हुआ है द कोर्ट रिकमेंडेड एक्सप्लोरिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू मेक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिक्योर, टेम्पर प्रूफ एंड ट्रांसपेरेंट। तो कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिकमेंड करी है, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज नहीं हो सकती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोर्ट ने एक रिकमेंडेशन दिया है हमारी सरकार को कि आप एक ऐसा तरीका बनाएं, टेक्नोलॉजिकल यूज करें, जिससे जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक है, उस जो भी मालिक है उसका नाम जो है वो डिजिटली रिकॉर्ड हो जाए। अगर वो व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है वो भी डिजिटली रिकॉर्ड हो, अगर वो प्रॉपर्टी सेल होती है वो भी डिजिटली रिकॉर्ड हो, अगर वो प्रॉपर्टी कहीं पे मॉर्गेज करवाई गई है, उसके ऊपर कोई लोन लिया गया है, वो भी डिजिटली रिकॉर्ड हो। जिससे क्या होगा, एक तो टैंपरिंग की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, दूसरा जो है सिस्टम थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और उससे लोगों के ऊपर, जो लोगों के बीच में जो एक डर रहता है कि पता नहीं हम जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके ऊपर कोई विवाद तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, वो प्रॉपर्टी पहले तो नहीं किसी को बेची गई, किसी को गिफ्ट तो नहीं हो गई। तो इन सारी चीजों को लेके जो है ट्रांसपेरेंसी बन जाएगी। और कोर्ट का ये कहना है कि एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाए लॉ कमीशन के अंदर, जो टीपीए, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैंप एक्ट, एविडेंस एक्ट, आईटी एक्ट और डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इन सारे कानूनों को इंटीग्रेट कर दे, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हम प्रॉपर्ली सेटल्ड कर पाएं। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट जो है इस पर्टिकुलर केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि म्यूटेशन इज नॉट इक्वल टू ओनरशिप, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैन नॉट डिपेंड अपॉन द म्यूटेशन प्रूफ। अगर आप ये कहते हैं कि जी मेरे फेवर में म्यूटेशन की एंट्री है, दाखिल खारिज की एंट्री है, तो क्या आप उसे मालिक बन जाते हैं? ऐसा नहीं है। मालिक बनने के लिए 3 चीजें प्रूव करवानी होती हैं। पहली चीज कि आपके फेवर में क्या कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं, दूसरी चीज कि क्या आपके पास कब्जा है या नहीं, और तीसरी चीज कि उस प्रॉपर्टी पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे पुराने कानून में और जो नई चीज जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी हैं उसको लेके क्या चेंजेस होंगे, क्या चीजें हमारे सामने बदल के आएंगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलग अलग कानूनों का कहीं ना कहीं इसमें रोल रहता है। तो जैसे मैंने कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको बताता है कि जी सेल डीड बनेगा। फिर स्टैंप एक्ट आपको बताता है स्टैंपिंग को लेके। रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको रजिस्ट्रेशन की बात बताता है कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। और म्यूटेशन या जमाबंदी जो है वो हमारे रेवेन्यू या म्युनिसिपल लॉज के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करवाई जाती है। सो इसी चीज को लेके जो सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशंस हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसको आप इंट्रोड्यूस करें, और ये सारी चीजें तभी जो है सेटल हो पाएंगी। अब इसको लेके, प्रॉपर्टी को लेके कोई भी डिस्प्यूट अगर आएगा तो वो अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का माध्यम से हमने सारे रिकॉर्ड्स अपडेट किए हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उसका किया है, तो कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को लेके कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को लेके किसी भी व्यक्ति को के साथ फ्रॉड एटसेट्रा नहीं कर पाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस में कही कि कौन व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक था, पहले कौन मालिक था, उससे पहले कौन था। तो ये सारी चीजें जो है इस केस में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। केस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज समीउल्लाह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि ये केस केवल स्टेट ऑफ बिहार तक सीमित नहीं है, लगभग कोर्ट की जो डायरेक्शन है वो ऑल ओवर इंडिया जो है वो अप्लाई होंगी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है जिसको लेके कोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी लॉ कमीशन के अंदर बनाई जाए, इंटीग्रेट की जाए, जिसमें ये सारे लॉज का इंटीग्रेशन जो है वो होगा। और आने वाले समय में बहुत ज्यादा अपडेट्स जो है वो हमें इस एरिया में देखने को मिलेंगे। सो जितने भी लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आई होप आप लोगों को ये जजमेंट जो है ये समझ में आ गया होगा। क्या इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू पॉइंट है, क्या ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।